हरे कृष्णा। आज हम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी के जीवन परिचय को जानने का प्रयास करते हैं। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जन्म 1750 ईस्वी में बांग्लादेश में हुआ था। बाबा जी बहुत ही धनी परिवार से थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर ब्रज में आ गए। उस ब्रज भूमि में उस समय नवद्वीप में, ब्रजभूमि में, जगन्नाथपुरी, इन तीनों धामों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के पद से विभूषित किया गया श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को। इसलिए उनका एक नाम है वैष्णव सार्वभौम। तो आध्यात्मिक रुचि को देखते हुए उस समय उनके समान कोई और वैष्णव नहीं था, इसलिए उनको ये उपाधि दी गई। जगन्नाथ दास बाबा जी भिक्षा करने के लिए झाड़ू लगाने वाले भंगी के घर में भी जाते थे। तो लोगों को ये सब देखकर लगने लगा कि बाबा जी तो परमहंस हैं और एक भंगी के घर का भोजन कर रहे हैं। तब जगन्नाथ दास बाबा जी ने बताया कि इस ब्रज की जो रज है वो इतनी पावन है, तो क्या इस रज में रहने वाले ये भंगी पवित्र नहीं होंगे? तो महाराज ऐसे ऐसे तर्क दिया करते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कभी कभी 3 दिन 3 रात तक जप किया करते थे, लगातार, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। फिर 1880 ईस्वी में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी से मिलने के लिए वृंदावन आते हैं। उन्होंने बहुत से आदेश भी प्राप्त किए जगन्नाथ दास बाबा जी से। 1880 ईस्वी में ही जगन्नाथ दास बाबा जी यमलाजोर नामक स्थान पर आकर निवास करने लगे। तब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को दूसरी बार बाबा जी का संग प्राप्त हुआ। बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए भक्ति विनोद ठाकुर जी को देखकर, उनका उत्साह देखकर, उनके हरिनाम प्रचार को देखकर। उस समय 11 दिन तक लगातार वहाँ प्रचार किया उन्होंने और हरिनाम किया। वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने बाबा जी के लिए एक आश्रम बनाया जहाँ कृष्ण भक्ति का संदेश दिया जाता था। 1893 ईस्वी में बाबा जी नवद्वीप के कुलिया ग्राम में आकर प्रचार करने लगे। वहीं भक्ति विनोद ठाकुर का घर था सुरभि कुंज में। वहाँ बाबा जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। जब बाबा जी महाराज महाप्रभु के प्राकट्य स्थान पर गए तो वहाँ पर जाते नृत्य करने लगे, जबकि उस समय उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। वह चल भी नहीं पाते थे और वो झुक गए पूरी तरह से। उनको एक टोकरी में उठाकर ले जाते थे। तो बाबा जी की भजन कुटीर और समाधि आज भी कुलिया ग्राम में देखने को मिलती है। जब बाबा जी को पता चला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 12 वर्ष की आयु में ही एस्ट्रोनॉमी का अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप एक वैष्णव कैलेंडर बनाओ जिसमें महाप्रभु के पार्षदों का और सभी आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव तिथि हो। फिर उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने नवद्वीप पंचिका नाम से प्रिंट करवाया। तो जगन्नाथ दास बाबा जी के प्राणधन 2 चीज़ें थीं। पहला था भगवान का नाम जप और दूसरा था वैष्णव की सेवा करना। बाबा जी संसार में लगभग 140 वर्ष तक रहे। अंतिम समय में उनका शरीर बिल्कुल झुक गया था, लेकिन उनके कीर्तन में नृत्य करते समय पूरा उनका शरीर 6 फुट का हो जाता था। उनका उत्साह इतना होता था हरि नाम के प्रति, उनका शरीर सीधा हो जाता था। बाबा जी के एक पर्सनल सेवक थे जिनका नाम था बिहारी दास जी। बाबा जी का शरीर जब झुक गया था तब बिहारी दास जी उनको एक टोकरी में रखते और अपने सिर पर उस टोकरी को रख कर उनको लेकर जाते थे। एक बार ऐसे ही यात्रा कर रहे थे तो एक धनी व्यक्ति ने उनको 1 रुपया दान में दिया बिहारी दास जी को। तो कुछ मील दूर जाने के बाद बाबा जी बिहारी दास जी से बोले कि तुम वापस ले चलो मुझे। बिहारी दास जी बोले कि वापस क्यों जाना है, हम तो इतना दूर आ गए हैं। तब बाबा जी ने कहा कि वापस चलो, मुझे उस डोनर के पास जाना है, उसको ये 1 रुपया उसका लौटा कर आना है। तो बिहारी दास वापस उनको लेकर जाते हैं। उस डोनर के पास जाकर बाबा जी उनको 1 रुपया वापस करते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ
आप बहुत धनी हैं, मगर तब भी मैं इस 1 रुपये का बोझ सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप इतने सारे धन का बोझ कैसे उठाते हो। जब से आपका ये 1 रुपया मेरे पास आया है, तब से मानो मेरे सिर पर माया का बहुत बड़ा बोझ आ गया है। तो इस प्रकार से बाबा जी को बाहर धन में या संसारी वस्तु में कोई रुचि नहीं थी। एक बार जब बाबा जी ब्रज में रहते थे, ब्रज में सूरजकुंड वासियों ने बाबा जी के लिए कुटिया बनाई ताकि बाबा जी उस कुटिया में आराम से भजन कर सकें। तो एक दिन बिहारी दास जी ने गांव वालों से कहा कि एक छोटा मंदिर बन जाता तो अच्छा होता। कुछ समय बाद मंदिर बन गया। तब एक दिन बाबा जी बिहारी दास जी से बोले, अब मंदिर तो बन गया है, विग्रह भी आने चाहिए। तुम ऐसा करो, कटवा के पास एक स्थान है, वहाँ के जो जमींदार हैं उनको बोलो कि आप एक विग्रह की व्यवस्था करो। तो बिहारी दास जी उस जमींदार के पास जाते हैं और जमींदार को बाबा जी का संदेश देते हैं कि आप एक विग्रह की व्यवस्था कर दीजिए। तो उस जमींदार ने बहुत सुंदर गौर निताय के विग्रह तैयार किए। तो उन गौर निताय के विग्रह को लेकर बिहारी दास जी वापस सूरजकुंड आते हैं। गौर निताय के विग्रह इतने चमक रहे थे मानो कि सोने के हों। तो गांव में खबर फैल गई कि विग्रह आए हैं और वो सोने के हैं। तो ये बात चोरों को पता चल गई। तो चोर उन विग्रहों को चुराने के लिए आ गए, मगर सफल नहीं हो पाए। चोर मंदिर में गिर गए, जैसे तैसे वहाँ से भागे। कुछ समय के बाद बाबा जी बिहारी दास जी को बोले कि हम विग्रह तो ले आए हैं, मगर विग्रह सेवा करने से में ऐसा ना हो कि हमारे नाम जप में बाधा आ जाए। तुम ऐसा करो, ये विग्रह किसी ब्रजवासी को दान में दे दो। तो बिहारी दास जी उन विग्रहों को गौर निताय के उनको किसी ब्रजवासी को दान में दे आए। तो बताया जाता है कि आज भी उन विग्रहों की सेवा ब्रज में हो रही है। फिर कुछ समय के बाद फिर बाबा जी बिहारी दास जी को बोले, अरे बिहारी दास, मैं तो विग्रह के विरह में रह नहीं पा रहा हूँ। तुम जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, विग्रह की व्यवस्था करो। बिहारी जी परेशान नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है कि बाबा जी, उनके गुरु जो भी कहते थे वो खुशी खुशी उस कार्य को करते थे। कभी कहते थे बाबा जी विग्रहों को लेकर आ जाओ, कभी कहते थे ये विग्रह देकर आ जाओ, सेवा नहीं कर पाएंगे, नाम जप में बाधा आएगी। मगर कभी भी बिहारी दास ने उनको मना नहीं किया कि आप बार बार कभी लाओ बोलते हो, कभी देकर आओ बोलते हो ना। तो ये गुरु की सेवा, गुरु निष्ठा जिस भक्त के अंदर होती है, जिस शिष्य के अंदर होती है, तो वो गुरु के हर शब्दों को, है ना, सिरोधार्य करता है। क्योंकि जो बिहारी दास जी हैं वो जानते थे कि बाबा जी कृष्ण भक्ति में लीन हैं। बिहारी दास जी एक वफादार सेवक की भांति बाबा जी की हर तरह से सेवा करते थे। बिहारी दास जी राधा कुंड पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक स्थान पर बहुत सारी घास जमा हो गई है, और जब उस घास के अंदर देखा तो वहाँ पर षड्भुज गौरांग का बहुत सुंदर विग्रह प्राप्त हुआ। षड्भुज गौरांग चैतन्य महाप्रभु के 6 भुजाओं में, है ना, 2 भुजा थी वहाँ पर, 2 हाथ थे भगवान के, राम जी के 2 हाथ थे कृष्ण, 2 चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से उनको षड्भुज गौरांग कहा जाता है। तो बिहारी दास बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन विग्रहों को पेंट करवाया, उनको लेकर सूरजकुंड आ गए। बाबा जी ने इन विग्रहों की सेवा की सूरजकुंड में लगभग 10 साल तक। अब बाबा जी की इच्छा हुई दोबारा नवद्वीप जाने की। तो बाबा जी 6 महीने नवद्वीप में रहते थे, 6 महीने वृंदावन में रहते थे। फिर बिहारी दास जी को बोले कि ये विग्रह वृंदावन में किसी को दे दो, हम नवद्वीप जाएंगे। तो बिहारी दास ने ये विग्रह जो हैं वो नरोत्तम दास बाबा जी महाराज को दे दिए। बिहारी दास अपने गुरु को टोकरी में लेकर भगवान दास बाबा जी के आश्रम में गए। भगवान दास बाबा जी जगन्नाथ दास बाबा जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें आलिंगन कर लिया और दोनों मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़े रहे। जब बिहारी दास ने उनको हरिनाम सुनाया तो वो बाह्य अवस्था में आए।
तो बाबा जी ने 3 दिन से कुछ भी भोजन नहीं किया था। फिर उसके बाद उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। अब कुछ समय वहाँ रहने के बाद नवदीप चले गए। बिहारी दास ने पूछा, बाबा जी नवदीप में हम कहाँ रहेंगे? ऐसा करते हैं, एक अखाड़ा है, बहुत अच्छा अखाड़ा है, वहाँ सारी सुविधाएं होंगी, कोई परेशानी नहीं होगी, तो वहाँ रहेंगे। तो बाबा जी बोले, नहीं नहीं, इतने ऐश्वर्य में हमें नहीं रहना चाहिए, हम एक वृक्ष के नीचे रह लेंगे। और कुछ समय तक बाबा जी एक वृक्ष के नीचे भी रहे। बाद में एक माधव दत्त नामक भक्त ने उसके आसपास की ज़मीन खरीद कर बाबा जी को ही डोनेट कर दी। 1 साल बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने जब वहाँ गए तो वहाँ पर कुटिया बना दी। और फिर एक धनी महिला वहाँ आई तो उसने एक पानी का कुआं खुदवा दिया। तो ऐसी व्यवस्था वहाँ पर की गई। और कुलिया में बाबा जी 32 साल तक रहे। बाबा जी चतुर्मास का पालन बहुत ही कठोर नियमों से करते थे। तो पहले महीने में केवल रोज 4 केले खाते थे शाम को। दूसरे महीने में अमरूद खाते थे एक समय, और तीसरे महीने में केवल छाछ पीते थे। चौथे महीने में केले के वृक्ष के फूल खाते थे। बाबा जी के हृदय में दूसरे जीवों के प्रति बहुत दया थी। एक बार जब वो कुलिया में रहते थे तो उनके कुटिया के आसपास एक कुतिया ने 5 बच्चे दे रखे थे। तो वो आसपास ही रहते थे। तो बाबा जी को भोजन की थाली लाकर दी बिहारी दास जी ने। तो जैसे ही बाबा जी के सामने भोजन की थाली रखी तो वो कुत्ते के बच्चे आसपास आ गए। तो बिहारी दास जी उन कुत्ते के बच्चों को भगा रहे थे वहाँ से। तो बाबा जी कहते हैं बिहारी दास जी से कि मेरी भोजन की थाली ले जाओ, मैं आज भोजन नहीं करूँगा। बिहारी दास जी समझ गए क्यों भोजन करने के लिए मना कर रहे हैं बाबा जी। तो बिहारी दास जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो आप भोजन करो, मैं इनको भी देता हूँ। तो उन कुत्ते के 5 बच्चों को फिर वहीं भोजन प्रसाद उनको खिलाया गया। तो इस प्रकार से दूसरे जीवों के प्रति जो दया का भाव होना चाहिए, तो ये बाबा जी के अंदर कूट कूट कर भरा था। जगन्नाथ दास बाबा जी को भौतिकता में कोई रुचि नहीं थी। एक बार जब नवदीप में रह रहे थे तब बिहारी दास जी बहुत बीमार पड़ गए। वो अर्ध बेहोशी में हो गए। कलकत्ता से एक डॉक्टर आए। उन्होंने बोला, इसको तो भयंकर रोग हो गया है, ऐसा रोग कि 1-2 दिन में इनका शरीर छूट जाएगा। बाबा जी अपने प्रिय सेवक बिहारी दास के पास बैठ गए और एक तुलसी का पत्ता उनके मुख में रख दिया। उसके बाद हरिनाम का जप करने लगे। तो आधे घंटे के अंदर ही बिहारी दास जी स्वस्थ हो गए। बिहारी दास उठ खड़े हुए अपने गुरु के लिए भोजन बनाने के लिए किचन में चले गए। जब तक बिहारी दास बीमार थे बाबा जी ने कुछ भी खाया नहीं था। बाबा जी अपने हाथों से कुछ नहीं खाते थे जब तक उनको बिहारी दास जी अपने हाथों से न खिलाएं। तो इस प्रकार का प्रेम था जगन्नाथ दास बाबा जी का सभी जीवों के प्रति और अपने जो उनके सेवक थे बिहारी दास जी के प्रति। क्योंकि बिहारी दास जी जानते थे क्योंकि इन्होंने भोजन नहीं किया होगा, क्योंकि बिना मेरे दिए ये भोजन नहीं करेंगे। तो इसलिए जैसे ही वो ठीक हुए सबसे पहले किचन में गए भोजन बना